साधना का अर्थ यह भी होता है पात्रता विकसित करना। पात्र में बहुत छेद हो तो अमृत ही डाल दीजिए, वो तो छू जाएगा। कितने भी जप कर लीजिए, बहुत उपासना कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए, शक्ति अर्जित कर लीजिए, लेकिन अगर जीवन में दुर्गुणों रूपी छिद्र भरे हुए हैं तो वो सारी शक्ति आएगी और जाएगी, आपके पास टिकेगी नहीं। आप कहेंगे करते तो हम इतना है, लाभ तो कुछ होता नहीं है, इतनी साधना जप कर लिया, इतनी भक्ति कर ली, लेकिन कोई सिद्धि मिली नहीं। साधना से सिद्धि का मार्ग है और उसका मूल है पात्रता। पात्रता अगर आपके पास है तो बरसात तो हो रही है, ईश्वर तो दे रहा है। ईश्वर किसी के लिए गिन गिन के बरसात नहीं करता कि मल जी के ऊपर ज्यादा पानी बरसा दे, जगदम्बा जी के ऊपर 2-4 छींटे डाले और इधर महिला विभाग पे डाले ही नहीं है? ऐसा करता है भगवान? वो तो एक साथ ऊपर से खुलता फुहारा, नीचे जो भी है सबको बराबर पानी मिलता है। अब ये है कि पानी लेने के लिए आप कर क्या रहे हैं? अंजलि लिए हुए चू जाएगा इसमें से, कटोरी लिए हुए हैं, ड्रम लिए बैठे हैं कि घड़ा लेके बैठे हैं, कितना बड़ा पात्र है आपका उतना मिल जाएगा। ईश्वर तो दे रहा है, हम लेने के लिए पात्र नहीं है, तैयार नहीं है, और ले भी लिए तो छेद है, निकल गया। और कितने लोग तो समझदार ऐसे हैं कि घड़ा बड़ा बड़ा है लेकिन उल्टा रखे हुए, मुंह नीचे है। बोले रखे तो थे, भगवान पड़ोसी पे कृपा करता है, हमारे पर तो ध्यान देता नहीं। सब मुसीबत आती है तो हम ही पे आती है, हमारे बनते काम सब बिगड़ जाते हैं, कुछ हो नहीं पाता। मुंह खोलिए, मुंह थोड़ा ऊपर करिए उसका, तो उसमें दिखेगा उल्टा है, बाहर बाहर चला जा रहा है। पात्रता, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि नाव जल में है तो अच्छी बात है, नदी से नाव पार करा देगी, लेकिन जल नाव में नहीं आना चाहिए। तो कैसे आता है? छेद से। अगर छिद्र हो उसमें तो पानी आ जाएगा, फिर धीरे धीरे वो डूब जाएगा। तो हम संसार में है कोई बुरी बात नहीं, संसार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। ये तो पूरा संसार माया ही है, हम माया में जीते हैं, लेकिन इसमें भीतर माया ना आए। हम माया में जाएं, माया हमारे अंदर ना आए। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और कहते थे कि संसार में इस माया में जीना है तो कटहल काटना सीख लो। कई लोगों को कटहल काटना भी नहीं आता। हमने किसी के घर गए, देखे कटहल की सब्जी खाई कभी? बोले नहीं, पहली बार आपके लिए बना रहे हैं। तो ऐसे ही काट रहे हैं, चिपक गया सब हाथ में। हमने कहा नादान है आप, कटहल काटना सीखिए तो जिंदगी जीना सीख जाएंगे। बोले कैसे? सरसों तेल लगा लीजिए, हाथ में सरसों तेल लगा के कटहल काटते हैं, फिर वो चिपकेगा नहीं। ठीक वैसे ही वैराग्य का, स्वाध्याय का, भक्ति का तेल लगा लीजिए, भजन का तेल लगा लीजिए, फिर संसार में रहिए, ये चिपकेगा नहीं। आप पूरे संसार में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं, अगर ये नहीं है आपके पास तो आप जंगल में भी चले जाएंगे तो वहां भी चिपक जाएगा। आप घर छोड़ के चले जाएंगे, वहां भी पीछा करने लगेगा। हिमालय में जाके घर की याद आ जाएगी, पत्नी बच्चे पीछा करने लगेंगे, वहीं जाके आप व्यापार शुरू कर देंगे। कहते हैं ना कि चल आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाट। अगर वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है, समर्पण नहीं है, कहीं चले जाए वहीं आप बिजनेसमैन बन जाइएगा, साधु नहीं बचिएगा। फिर वहीं आप व्यापार करने लगिएगा, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो साधना का मतलब है पात्रता विकसित करना, कि ईश्वर तो हमारा ही है ना, उससे मांगने के लिए कुछ करना थोड़े पड़ता है। सिद्धियां मिलती नहीं, लोग कहते आजकल कलयुग है, कहां सिद्धि मिलती है। इसलिए हम लोग करते नहीं, थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं, काम चला लेते हैं, बिजनेसमैन है हम तो, गृहस्थी आदमी, ऐसा कहते हैं लोग। अरे आपने बहुत बड़ा सर्टिफिकेट ले लिया, गृहस्थी आदमी हो गए, तो आपको पूरा छूट दे दिया गया कि आप भजन न करें। आप गृहस्थी हो गए तो आपको छूट दे दिया गया कि आप परमात्मा से दूर हो जाइए। आप गृहस्थी आदमी हो गए तो आपको छूट दे दिया गया कि आप जिंदगी को नष्ट कर लीजिए। किसने आपको छूट दे दिया? आप गृहस्थी हो गए, ठीक है, तो आपकी तपस्या बड़ी है, आपको तो और साधना करनी है। गृहस्थी हो गए तो
हम तो गृहस्थी आदमी क्या करेंगे, इतना कर लेते हैं, इतना भी ना करें तो काम न चले, नहीं चलने वाला है। क्या भगवान ने पकड़ के गृहस्थी बनाया आपको जबरदस्ती? अरे जानबूझ के आप गृहस्थी बने हुए, खुद ही मकड़ी का जाल फैलाया है तो खुद ही खाइए जाल को। नहीं, छूट मिल गई कि गृहस्थी हो गई तो अब कुछ भी करते रहे, हमको भजन की जरूरत क्या है, हम तो गृहस्थी आदमी है। ये तो सन्यासियों साधुओं के लिए वो ठेका लेके आए हैं। अरे वो करेंगे उनको मिलेगा, आप करेंगे आपको मिलेगा, ये बोल देने से काम नहीं चलेगा। और ये भी लोग बोल देते कलयुग है, कलयुग में कहाँ भगवान मिलते हैं, इसलिए कुछ भी कर लीजिए, कहाँ होता है। तो हम उनसे ये पूछते हैं कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस किस युग में पैदा हुए थे, सतयुग या द्वापर में? आप बताना, किस युग में पैदा हुए? कलयुग में हुए थे। अच्छा, भगवान उनको मिले थे? मिले थे। स्वामी विवेकानंद किस युग में पैदा हुए? कलयुग में। मीराबाई किस युग में? सतयुग में? कलयुग में। अच्छा, और संत रैदास कलयुग में। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में। भगवान महावीर कलयुग में। बुद्ध कलयुग में। सब जब कलयुग में हुए हैं और इनको भगवान मिल सकता है तो आपको और हमें क्यों नहीं मिल सकता? लोग हर चीज के लिए कहते हैं वैज्ञानिक प्रमाण होना चाहिए, और वैज्ञानिक प्रमाण का अर्थ जानते क्या होता है? कोई भी कार्य 10 चीज पे प्रमाणित हो जाए तो 11वां भी वैसे होगा। 10 सैंपल चाहिए उसमें। हजारों लोगों ने कलयुग में परमात्मा प्राप्ति की है, तो ये वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि उसके बाद वाले को भी मिल जाएगा। जिस फार्मूले से उन लोगों को मिला उसी से आपको भी मिलेगा। नहीं मिलेगा ये तो बात झूठ हो गई ना, मिलेगा ही, लेकिन वैसे ही मिलेगा जैसे उन्होंने किया है, तो करें तब मिलेगा। तो इसके लिए पात्रता विकसित करनी पड़ती है।